संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रोजाना अनगिनत संकटों का निवारण होता है। हम आज आधुनिक युग में भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम बालाजी के दरबार में अगर जाते हैं तो सारा विज्ञान भूल जाते हैं। बड़े बड़े विज्ञानी विचारक भी श्री बालाजी के चरणों की शरण में आते हैं। नास्तिक भी वहां आस्तिक बन जाते हैं बाबा के दरबार में। मेहंदीपुर धाम में जाकर हमें अलग ही दुनिया का पता चलता है। श्री बालाजी धाम में उन अनगिनत लोगों की व्याधियां कटी हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने माना है कि धाम में एक अलग तरह की शक्ति का वास है। अगर आप भी बालाजी में विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी अवश्य लिखें। हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। सकारात्मक ऊर्जाएं जहां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, वहीं नकारात्मक ऊर्जाएं हमारा अहित करती हैं। अगर ये नकारात्मक ऊर्जाएं किसी शरीर में बस जाए तो फिर जीने का मन किसे करता है। जब नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित व्यक्तियों को श्री बालाजी धाम पर लाया जाता है तो वह उनकी पूरी प्यास लगती है। बाबा के दर पर आते ही वे पीड़ित व्यक्ति अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, जैसे दौड़ना, सिर को हिलाना, कान बंद करना, चीखना चिल्लाना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धराधाम पर अवतार लेकर भक्तों का दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और कहा कि कल युग में तुम्हारी प्रधान देव के रूप में पूजा होगी। मेहंदीपुर बालाजी धाम कलयुग में हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। यहाँ पर आप सड़क, वायु या रेल तीनों ही तरह से आ सकते हैं। सबसे नजदीक एयरपोर्ट जयपुर है जो कि 110 किलोमीटर दूर है, और नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई है जो कि 36 किलोमीटर दूर है। रोजाना सैकड़ों बसें बालाजी धाम पर श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचती है। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान। तीनों देव ही संकटों की पेशी लगाते हैं। यह तीनों देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। अब तक यहाँ 12 महल अपनी सेवा दे चुके हैं। अब यहाँ श्री किशोरपुरी महाराज जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं गढ़ा, अपितु यह पर्वत का ही एक अंग है। मूर्ति में से एक जलधारा सदैव निकलती रहती है जिसका जल कभी नहीं सूखता, और लोग इस अमृतमयी जल को अपने घरों पर लेके जाते हैं। जय बालाजी के घोष के साथ भक्त अपने मन्नतें मांगते हुए और राजभोग का प्रसाद लेकर मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर के ऊपर पहाड़ी के पास श्री प्रेतराज सरकार जी विराजमान है, जहाँ पर सारे संकटों की पेशी लगती है। यहाँ बाबा की पूरी कोर्ट लगती है। श्री कोतवाल कप्तान जी पुलिस की 3rd डिग्री से भी खतरनाक सजा देते हैं। संकट चिल्लाने लगते हैं। जो संकट बाबा के चरणों में बैठ जाता है उन्हें वह अपना दूत बना लेते हैं। मंदिर में आने की और जाने की दरखास्त लगाई जाती है। अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो 181 रुपए की अर्जी लगाई जाती है। बाबा जी को लड्डू का भोग, भैरव बाबा का काली उड़द और प्रेतराज जी को चावल का भोग लगाया जाता है। दिक्कत दूर होने पर भक्तों के द्वारा स्वामणि भी लगाई जाती है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं को मानना चाहिए, क्योंकि संकटों को नष्ट नहीं किया जा सकता,
रोगियों को ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं मंदिर के आसपास होती हैं। इसलिए हमें उनसे सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मंदिर में जाने से पहले मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। मंदिर से मिलने वाले राजभोग के प्रसाद के अलावा अन्य प्रसाद घर पर न लाएं और न इस प्रसाद को बांटें। मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज का सदैव ध्यान रखें। बालाजी मंदिर के बाहर निकलते ही उनके मंदिर के सामने श्री राम दरबार है। इस मंदिर की विशेषता है कि बालाजी मंदिर के सामने ही बिल्कुल यह मंदिर है। श्री राम जी की मूर्ति और श्री बालाजी की मूर्ति आमने सामने है। यहाँ भक्त बैठकर आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और शांति से अपने इष्ट देव को पूजते हैं। मंदिर के पास ही श्री गणेशपुरी महाराज जी की समाधि है, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री गणेशपुरी महाराज जी को 100 ग्राम जलेबी का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के बाद सभी भक्त अवश्य आते हैं। आपको यहाँ पे संकट से ग्रसित बहुत सारे स्त्री पुरुष दिखाई दे जाते हैं। भौतिक रूप से इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अजीब तरह की हरकतें करते दिखाई दे जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह दृश्य बड़ा ही डरावना होता है, लेकिन यही सच्चाई है कि इनके रोगों की कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं है। बाबा के दरबार में रहने के पश्चात कुछ दिनों में ये ठीक होकर अपने घरों में वापस चले जाते हैं। बाबा के नाम का जयकारा करते ही ये अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। कलयुग में श्री मेहंदीपुर धाम का यह मंदिर लगातार भक्तों की सेवा कर रहा है। कलयुग में हमारे इष्ट देव ही हमारे एकमात्र सहारा है। इनकी दृष्टि अगर हमारे ऊपर बनी रहे तो क्या मजाल कोई भी कष्ट हमारे पास आ जाए। मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर श्री प्रेतराज सरकार का दरबार है। मंदिर के सामने से इसका रास्ता जाता है। काफी ऊंचाई होने के कारण पूरा का पूरा घाटा यहाँ से दिखाई दे जाता है। रास्ते में आपको लोगों द्वारा बनाए गए अपने पितरों के स्थान मिल जाएंगे। आप इन्हें ना छुए, दरबार में सच्चे मन से जाएं। बाबा का सुमिरन हमेशा करते रहें। वो बाबा जिसने सारी सृष्टि को चलाया है आपके कष्टों को जरूर हरेगा। तो दोस्तों, आपने बालाजी के दर्शन किए और बालाजी के चमत्कारों को जाना। बालाजी के चमत्कारों को वही जानता है जिसने दुखों को भोगा है या फिर जिसने उन कष्टों को दूर होते देखा है। बाबा के दरबार में केवल संकट से पीड़ित ही व्यक्ति नहीं आते, बल्कि अन्य व्याधियों को ठीक करवाने के लिए आते हैं। साथियों, यदि आपने भी बाबा का कोई चमत्कार देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप बाबा के दरबार में कभी गए हैं या जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाबा की कीर्ति चारों तरफ फैल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इसी के साथ जय श्री बालाजी महाराज की जय।